नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपठित हिंदी गद्यांश का तीसरा लेक्चर कवर करेंगे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बना दिए हैं और उनमें मैंने पहले लेक्चर में 4 गद्यांश और दूसरे लेक्चर में 3 गद्यांश कराए हैं। उनको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो गद्यांश कवर करेंगे, जो अभी सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था ना, उसमें 2 गद्यांश आए थे, तो उन्हीं को हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी अच्छे लेवल के गद्यांश हैं और इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे बनेंगे, तो इससे आपको एक बेहतर समझ गद्यांश के बारे में बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ पे राइट साइड में मतलब दाएं तरफ में लिखा हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 85 से 89 नंबर तक के जो क्वेश्चन है ना, उनके आंसर हमको इस गद्यांश को पढ़ के देना है। गद्यांश बिल्कुल ईजी है, आपको ओवरव्यू बनाना है, उससे आपको आंसर करने में आसानी होगी। चलिए पढ़ते हैं। तकनीकी सक्रियता के बाद अब सोशल मीडिया सक्रियता आज की पीढ़ी के लिए एक पर्याय बन गई है। आज लगभग 3 में से 2 भारतीय अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइटों जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट आदि पर ऑनलाइन रहकर अपना समय बिताते हैं। सोशल मीडिया न केवल आप और मुझ तक ही सीमित है, बल्कि इसके दायरे में राजनेता भी शामिल हैं। यह उम्मीद की जाती है कि सोशल मीडिया आने वाले समय में आम चुनावों को काफ़ी हद तक प्रभावित करने में एक बेहतर भूमिका निभाएगा। तो पहले वाले जो पैराग्राफ है उसमें बोल रहा है कि आज की जो पीढ़ी है ना, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय है और हर 3 में से 2 भारतीय का किसी न किसी नेटवर्किंग साइट में अकाउंट है और वहाँ पे वो टाइम व्यतीत करते हैं। और जो सोशल मीडिया है ना, हमारे बीच में ही नहीं, राजनेता भी इसमें शामिल हैं और आने वाले जो चुनाव होंगे ना, उनको भी प्रभावित करेगा ये सोशल मीडिया। कई शोधकर्ताओं ने यह निर्देशित किया है कि टेलीविज़न की तुलना में सोशल मीडिया लोगों को प्रभावित करने में एक सबसे मजबूत और अधिक प्रेरणादायक माध्यम होगा। कई शोध ऐसी हुई हैं, रिसर्च, जिससे ये पता चला है कि आगे के समय में सोशल मीडिया टेलीविज़न से ज़्यादा प्रभावित करेगी लोगों को एक प्रेरणादायक और मजबूत माध्यम के रूप में। आगे देखते हैं। भारत में उपभोक्ता बाजार और व्यापार में सोशल मीडिया की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। मतलब व्यापार और जो मार्केट है ना, उसमें भी सोशल मीडिया की भूमिका है। फेसबुक व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोशल मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म या मंच है, जो लोगों को अपने साथ जोड़ता है, क्योंकि इससे ग्राहकों द्वारा ट्विटर, यूट्यूब और ब्लॉगिंग आदि का अनुगमन किया जाता है। फेसबुक में सबसे ज़्यादा यूजर है इंडिया से, और जो बाकी प्लेटफॉर्म है उसके लिंक भी शेयर किए जाते हैं ना फेसबुक में, तो उसके बारे में ही लिखा है। विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया बन गया है। ये कंपनियां नए कर्मचारियों और उनकी कुशलता को खोजने के लिए लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर का उपयोग कर रही हैं। यह सोशल मीडिया एक और इतनी विशेषताओं से ओतप्रोत है, दूसरी ओर इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमसे छिपे नहीं हैं। जहां सोशल मीडिया आज के समय में मनुष्य की आवश्यकता बन गया है, वहीं इसके दुष्परिणाम भी बहुत दिख रहे हैं। व्यक्ति सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में जकड़ा हुआ है। इसकी वजह से परिवारों का विघटन, पति पत्नी में आपसी कलह तक के मामले सामने आ रहे हैं। बच्चे अब मैदान में खेलने की बजाय मोबाइल पर खेल रहे हैं। बच्चे सोशल मीडिया के कारण मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। कॉलेज की पढ़ाई के समय में भी बच्चे मोबाइल साथ रखते हैं, जिससे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो ये सोशल मीडिया के बारे में पैराग्राफ है और इस सोशल मीडिया किस तरह से समाज के अलग अलग वर्गों को प्रभावित कर रहा है और राजनेता और व्यापार भी इससे हो रहा है, इसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो 85 से 89 हमको देखते हैं। तो ये 85 क्वेश्चन नंबर है, ये रहा। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि भारत में सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। आपकी दृष्टि में इसका प्रमुख कारण क्या है। इनके आंसर है ना, उसमें छुपे होने की बजाय एक कॉमन सेंस से देना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं। बोल रहा है कि भारत में जो सोशल मीडिया इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। पहला ऑप्शन है, यह मनोरंजन का बहुत ही अच्छा साधन है, इसलिए इतना लोकप्रिय हो गया। चलो ठीक है, एक कारण तो ये है। दूसरा, इसकी लोकप्रियता राजनेताओं के प्रवेश के कारण बढ़ गई है।
ऐसा तो कुछ उसमें पैसेज में दिया नहीं है। तीसरा है इंटरैक्शन, लाइव चैट, स्टेटस अपडेट्स, इमेज तथा वीडियो शेयरिंग जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। तीसरा अभी तक सबसे अच्छा लग रहा है, स्मार्ट मोबाइल और कंप्यूटर के आने से नई पीढ़ी में इसकी लोकप्रियता बढ़ गई है। सरकार ने नेट के चार्जेस सस्ते कर दिए हैं और समय गुजारने के लिए बहुत ही अच्छा साधन बन गया है। डी वाला सही तो लग रहा है, लेकिन इसके बारे में पैसेज में कहीं पे नहीं दिया गया है, तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो सही है वो है आप इसका आंसर सी। अब देखते हैं 86 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर सोशल मीडिया के विषय में आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोपयुक्त है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बोला कौन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। पहला है सोशल मीडिया केवल समय की बर्बादी है और नई पीढ़ी को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है और ये सही भी नहीं है। बी पार्ट बोल रहा है सोशल मीडिया के द्वारा राजनेता अपने वोट बैंक को बढ़ाते हैं और भ्रष्टाचारी लोग अपने ग्रुप बनाकर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ करते हैं। आतंकवाद बढ़ाने में भी इसका योगदान है। तो बी वाले के बारे में भी इस तरह से नहीं दिया है। राजनेता उसमें हैं और आगे लिखा है कि पॉलिटिक्स को प्रभावित, मतलब जो लोगों का मत है ना वो प्रभावित होगा सोशल मीडिया से, इसके बारे में लिखा है। सी नंबर दिया है सोशल मीडिया जीवन के लगभग सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। यह मनोरंजन के साथ साथ कमाई के अवसर भी देता है। समय के बदलाव के साथ में हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा तो सही लग रहा है, लेकिन हम चौथा भी देखेंगे। सोशल मीडिया बहुत ही ख़राब चीज़ है। लोगों के अकाउंट हैक होते हैं, समय की बर्बादी होती है और बिना बात में धन हानि भी होती है। तो डी किसी भी तरह से सही नहीं है। तो इसका जो एक्यूरेट है वो है सी। तो इसमें भी इन्होंने सी ही मारा है, जिसका भी ये पेपर है। 86 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 87। आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं? 4 में से एक आपको देखना है कि सबसे नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव कौन सा होगा सबसे। सोशल मीडिया सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर लोगों की चित्तवृत्ति को प्रभावित करता है। बात तो सही है, लेकिन हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन सा है। आतंकवादी और अन्य विध्वंसक तत्व इसका उपयोग करके देश और मानवता विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। तीसरा, लोगों की छोटी सी भूल और लालच उनके बैंक की राशि को गायब कर सकने में समर्थ होते हैं। धोखाधड़ी की भी संभावना रहती है। तीनों अभी तक सही हैं। अब हमको सबसे वो ढूंढना है कि सबसे निगेटिव कौन है। मनुष्य सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में जकड़ा रहता है। इसकी वजह से परिवारों का विघटन, पति पत्नी में आपसी कलह तक के मामले सामने आ रहे हैं। आपकी दृष्टि में सोशल मीडिया के सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, इसमें हैं तो चारों, लेकिन सबसे निगेटिव जो है ना वो है बी, कि जो इससे आतंकवादी घटनाएं भी कई बार बढ़ जाती हैं, तो वो सबसे निगेटिव है। बाकी तो ठीक है, मैनेजेबल हैं। आपकी 88 नंबर हम लोग देखते हैं। आपकी दृष्टि से विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे बन रहा है? विज्ञापन बोल रहे सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, तो क्यों, कैसे बन गया है? आज लोग बाहर के नए उत्पादों को खरीदने में रुचि लेते हैं। ये कहाँ से हो गए? तो निगेटिव है। समाचार पत्रों में अब ज़्यादा विज्ञापन नहीं होते, ऐसा तो कहीं दिया नहीं है। आज पूरा विश्व एक बाज़ार बन गया है और हम अपना सामान घर बैठे खरीद बेच सकते हैं। ये बात सही है तीसरे में जो बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपकी दृष्टि से विज्ञापनों के लिए सोशल मीडिया एक अनोखा जरिया कैसे बन गया है। डी में बोला है आज भारत और विश्व भर की कंपनियां नए कर्मचारियों और उनकी कुशलता को खोजने के लिए लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर का उपयोग कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कंपनियां अपने ग्राहकों तक पहुंच जाती हैं। तो जो डी है वही सही है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त डी है। इसमें आपको दोबारा पैसेज देखना भी नहीं पड़ रहा है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। थोड़ा सा जो ऑप्शन दिए हैं वो लंबे लंबे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। 89 देखते हैं, लास्ट इस पैसेज पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन है ये। आपकी दृष्टि में कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है? आप किस विकल्प से सहमत हैं कि जो कॉलेजों में छात्र पढ़ रहे हैं उनके पास मोबाइल होते हैं, तो उनको मोबाइल देना कहाँ तक उचित है? आपको 4 ऑप्शन देखने हैं, उस पर बताना है।
ए ऑप्शन में है अब समय में बदलाव आ रहा है और साथ रखे मोबाइल द्वारा विषयों के अध्ययन में मदद मिलती है। ये बात सही है। नहीं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं जान पड़ता। ये तो बिल्कुल नेगेटिव, क्योंकि पढ़ाई के बीच में सोशल मीडिया आ जाने पर छात्रों का ध्यान अध्यापक की बात से अन्यत्र चला जाता है। ठीक। सी नंबर है, कॉलेज के छात्र पर्याप्त परिपक्व हो जाते हैं और अपना भला बुरा समझते हैं। मोबाइल या लैपटॉप पढ़ाई के साधन हैं और उन्हें साथ रखे जाने में कोई बाधा नहीं है। और डी है, मोबाइल साथ रखे जाने से अनेक उपद्रवी छात्र भौतिक रूप से कक्षा में होते हुए भी मानसिक रूप से कक्षा में नहीं रहते। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा और अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी। छात्र यदि मोबाइल लाते हैं तो भी पढ़ाई के समय उन्हें स्विच ऑफ किया जाना चाहिए। इन चारों पे बेस्ड को सबसे अच्छा क्या बोला आपकी दृष्टि में कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाई के समय मोबाइल साथ में रखने की अनुमति देना कहाँ तक उचित है? तो इस हिसाब से जो डी है ना वो सबसे सही। मोबाइल आप जा सकते हो, लेकिन पढ़ाई के समय उसको स्विच ऑफ कर दो। तो हो गया आपका पहला पैसेज कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पैसेज। इसमें दिखा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 90 से 94 जो क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे उनके आपको आंसर देने हैं। चलो पढ़ते हैं पैसेज। आजकल मनुष्य का जीवन कुछ अलग रूप में करवट ले रहा है। शारीरिक श्रम की कमी, अनियमित जीवन शैली, अनियमित नींद, सादा खान पान का अभाव, मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविज़न में व्यस्तता, समस्याएं और तनाव, फेसबुक पर हजारों मित्र होते हुए भी सच्चे मित्रों और संबंधियों की कमी, अकेलापन और तनावग्रस्त जीवन, ये घर घर की कहानी बनती जा रही है। तो ये बोल रहा है कि आजकल का जीवन है ना, उसमें क्या हो रहा है, फिजिकल वर्क है वो कम हो रहा है और लोग मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविज़न में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो अकेलापन और तनाव बढ़ता जा रहा है। अगला पैसेज है, इसमें क्या है, विज्ञापन हमारी मानसिक शांति और संतुष्टि को हमसे दूर कर रहे हैं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ होड़ भी हमारी अशांति का कारण है। आध्यात्मिकता का अभाव, ईश्वर में विश्वास का न होना, असंतोष, अतृप्ति और धोखाधड़ी हर दिन बढ़ रहे हैं। नीतिगत मूल्यों का ह्रास हो रहा है। सरलता को मूर्खता कहा जाता है और धोखाधड़ी को चतुराई। शरीर, मन और आत्मा के मध्य का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। दूसरों को नीचा दिखाकर हम अपना कद बढ़ा रहे हैं। योग, व्यायाम और मैदान के खेल कूद धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। लोगों के घर पहले से ज़्यादा बड़े हुए हैं पर हमारे दिल छोटे होते जा रहे हैं। माँ प्रकृति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बोल रहा है कि दूसरों को हम लोग नीचा दिखाने के चक्कर में अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं। व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं। शरीर और मन और आत्मा का संतुलन बिगड़ रहा है। प्रकृति से दूर हो रहे हैं। आगे, शिक्षकों को मोटी तनख्वाह चाहिए परंतु जीवन मूल्यों से अपने आप को और अपने बच्चों को दूर ही रखना है। इंजीनियर को भी घोटाले ज़्यादा पसंद आते हैं जिससे ज़्यादा पैसे बने। आईटी से जुड़े लोग, एमबीए और अन्य सभी को भी वाइट कॉलर जॉब ही पसंद है। वाइट कॉलर जॉब का मतलब जिसमें कॉलर गंदा ना हो, सीधी सी बात है। ऑफिस में काम करने वाली जॉब सभी को पसंद है। पैसे वालों के बच्चों की परवरिश दूसरे लोग कर रहे हैं। माँ बाप दोनों के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। भ्रष्टाचार द्वारा उपार्जित धन से लोग अपने कल्याण की चाह रखते हैं। बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने वाले लोग भविष्य में अपनी संतान द्वारा सेवा और सद्व्यवहार की कामना कर रहे हैं। रक्तचाप, मधुमेह, लीवर और किडनी के रोग, थायराइड, अनेक प्रकार के कैंसर आदि अनेक रोग अल्पायु में ही हो रहे हैं। क्या हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कभी इन सभी के कारणों और समाधानों के बारे में सोचें? तो आजकल की लाइफ स्टाइल के बारे में दिया है कि ये कंडीशंस पैदा हो रही हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखना। तो 90 to 94 हम लोगों को देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ऊपर ही लिखित अनुच्छेद के आधार पर अपना अभिमत बताएं कि आज हम संतुष्ट और सुखी क्यों नहीं हैं। ए ऑप्शन दिया है, हम आज जीवन जीने की कला भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए है। पहला तो सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देखते हैं। आज के समाज में गलत खान पान और अनियमित जीवन शैली से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। दूसरा भी सही लग रहा है। आज के समय में समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, इस कारण हम सुखी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। समाज में महंगाई और भ्रष्टाचार से हम संतुष्ट और सुखी नहीं हैं। जो
भ्रष्टाचार वाली बात है ये तो इसमें ऐसी बोली नहीं गई है। समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, ऐसा भी नहीं है। पहले 2 पार्ट हैं तो हम सुखी और संतुष्ट क्यों नहीं हैं? तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें कहीं पे ऐसा है। इसका जो सही से होगा ना वो ए होगा कि हमारी जो जीवन जीने की कला है वो भूल चुके हैं और जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर हमें सुख संतुष्टि से दूर कर रहा है। आगे देखते हैं 91। योग, व्यायाम और मैदान के खेल कूदों के अब गायब होने के कारण हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अनुच्छेद के आधार पर आपकी दृष्टि में सबसे सही विकल्प कौन सा हो सकता है? बोल रहा है कि योग, व्यायाम और मैदान के खेल कूदों के गायब होने के कारण हमारे जीवन पे असर हो रहा है, तो आगे क्या उसका असर पड़ रहा है? तो बच्चों को शारीरिक विकास के उचित अवसर नहीं मिलते, बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास में परेशानी हो रही है, प्रकृति का समीप न मिलने से बच्चों और बड़ों का सर्वविध विकास नहीं हो पा रहा, अनेक प्रकार की बीमारियां घर करने लगी हैं, अनिद्रा और अपचयन रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसका जो सबसे सही है ना वो सी है। सही तो सब लग रहे हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है वो है सी। यही इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना होगा। अनुच्छेद के अनुसार आपकी दृष्टि में जीवन में बढ़ने वाले तनाव का कौन सा कारण सबसे प्रमुख है जो हमें सुख और संतुष्टि से दूर रखे हुए है? पहला बोला महंगाई और भ्रष्टाचार, ऐसा तो कुछ है नहीं है। प्रमुख कारण पूछ रहा है तनाव का। पति पत्नी की व्यस्तता और आपसी व्यवहार, जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर, दूसरा सही लग रहा है। शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के रोग, मोबाइल और टेलीविज़न का अत्यधिक प्रयोग, सबसे इसमें जो सही है वो है बी, पति पत्नी की व्यस्तता और आपसी व्यवहार, जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने का डर। 92, 93 और 94 दो और बचे। अनुच्छेद के परिप्रेक्ष्य में आज की बदलती जीवन शैली का सबसे प्रमुख कारण आपके अनुसार कौन सा हो सकता है? पहला है मुक्त जीवन जीने की इच्छा, ठीक है। दूसरा है संवेदनहीनता, ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जन और अधिकाधिक सुख साधन एकत्रित कर लेने की होड़। दूसरा अच्छा लग रहा है, सही अभी तक। परिवार को ज़्यादा सुख देने की भावना, जीवन में आगे बढ़ने की चाहत। तो जो इसका है वो सबसे सही है वो बी है। इनका भी सही है जिनका ये पेपर है। अगला है मोबाइल, कंप्यूटर और टेलीविज़न में अत्यधिक व्यस्तता हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित कर रही है? ये है व्यर्थ में समय नष्ट होता है और ज़रूरी काम नहीं हो पाते, ठीक। दूसरा, लंबे समय तक टेलीविज़न, कंप्यूटर और सोशल मीडिया में व्यस्त होने पर व्यक्ति वास्तविक दुनिया से दूर की दुनिया में जीने लगता है, उसका स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। बी वाला भी सही लग रहा है। अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति होती है। मुक्ति कहाँ होती है? जीवन की थकान और तनाव से मुक्ति होती है और मनोरंजन भी होता है। तो सी और डी तो है नहीं और ए और बी में ज़्यादा सही है बी। तो ये आपका हो गया पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा पैसेज भी हो गया। आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।